बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल फिर होगा। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। टीम ने इलेक्शन कमीशन अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। किसी भी पार्टी के रजिस्ट्रेशन करना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत PTI ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली। समाअत के दौरान मेंबर KP जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं कराए, इसके नताइज भुगतना होंगे। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FIA ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड वापस नहीं किया। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन रोड़े नहीं अटकाएगा और हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लेगा। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत। PTI ने मजीद मोहलत मांग ली। मेंबर KP जस्टिस रिटायर्ड अकरमुल्लाह ने इस्तफसार किया कि वैसे आपने इलेक्शन कराए कहाँ थे? 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं कराए, उसके नताइज भुगतना होंगे। बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल, कहा अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? जिस पर DG पोलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FIA ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड वापस नहीं किया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन रोड़े नहीं अटकाएगा, हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लेगा। इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर, उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे, उनमें कोई एतराज नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और हमारे 39 कैंडिडेट का नोटिफिकेशन करवाया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने लेटर में सिर्फ एक नुक्ता उठाया था। बतौर चेयरमैन पार्टी अहदेदारों के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल किया था। आगे बढ़ता आपको बताया, आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमत के सियासी राब्ते वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से तरामीम के ड्राफ्ट पे गौर करने की दरख्वास्त। बानी PTI से मुशावरत का कहा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात पीर के रोज़ हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI की गिरफ्तार अरकान को ज़ोहराना दिया था। राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। अरकान से मुशावरत का कहा। PTI अरकान ने हुकूमत को मुजव्वज़ात तरामीम पर क़यादत से राब्ते की तजवीज़ दी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का मिशन। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ से राबता। मुजव्वज़ा तरमीम के मसवदे पर गौर की दरख्वास्त कर दी। हुकूमत ने PTI की जानिब कदम बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और उनसे आईनी तरमीम के मसवदे पर मुशावरत के लिए जोर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI तरमीम के ड्राफ्ट पर गौर करे। राना सनाउल्लाह का अपोजिशन से राबता स्पीकर कौमी असम्बली की एक ज़ियाफत में हुआ, जो स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के गिरफ्तार अरकान के एजाज में दी थी। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने कहा कि आईनी तरमीम पर बानी PTI से मुशावरत कर ली जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान ने राना सनाउल्लाह को तजवीज़ दी कि हुकूमत को बानी PTI से राबता करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा कोई दूसरा चीफ जस्टिस कबूल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि नाजायज़ हुकूमत की तरामीम नहीं मानते। वकील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी नहीं आने देंगे। पाकिस्तान की आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसके होते आईनी अदालत नहीं बन सकती। बड़ी मजमूम कोशिश हो रही है कि एक मुतबादल कोर्ट लाने की, जिसमें ये अपने डाउट भरना चाहते हैं, जिनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। ये भूल जाएं, ये कभी नहीं वकला होने देंगे। ये काला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स की आईनी हैसियत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आपको अपने किसी डाउट को चीफ जस्टिस नहीं बनाने देंगे। कोई शख्स अपने आप को स्वाय मंसूर अली शाह, जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठाके न देखे। सुप्रीम कोर्ट को अपनी केस मैनेजमेंट बेहतर बनानी पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मंसूर अली शाह आके केस मैनेजमेंट की तरफ गौर करेंगे। हिंदुस्तान में भी ये कंट्रोवर्सी थी, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि पहले 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को पर अपनी जजमेंट देंगे। बाकी जितने उनके जजेस हैं वो दूसरे आम मुकदमात को निपटाएंगे।
पहले हमारे लीडर को रिहा करें, फिर तरामीम पर बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शर्त आयद कर दी। कहा 400 से ज़ायद दिन बीत गए, बानी पीटीआई कैद में हैं, सबसे पहले बानी को रिहा किया जाए। जज का तबादला इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई जज खड़ा हो तो उसको चित्राल ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसे आईनी तरमीम है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा, सुप्रीम बीच में कोई नहीं रहेगा, और जजों के इंतखाब में बेइंतहा सियासी मुदाखलत हो जाएगी, और किसी को ये नहीं पता लगेगा कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाऊं, मैं किस कोर्ट में जाऊं। और एक तो हाई कोर्ट्स के लिए ट्रांसफर का जो कानून लाना चाह रहे थे कि जो जज खड़ा हो उसको बदली करो। इस्लामाबाद में अगर कोई जज खड़ा हो रहा है उसको उठा के फेंक दो कहीं चतराल मतराल में, कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां उसकी खबर आपको 6 महीने आते ही ना रहे। तो तहरीक इंसाफ की बुनियादी डिमांड्स आज भी वही हैं। इमरान खान बशमूल असीरान, उनकी रिहाई और मैंडेट की वापसी। उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज़ पे अब आपके साथ बात करनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि इस हुकूमत में जो भी वादे किए गए वो पूरे किए जाएंगे। परवेज़ खटक का वज़न 55 किलो होगा और मेरा 115 किलो होगा। अफगान सफ़ीर ने मौक़िफ़ दे दिया है। तराने में म्यूज़िक था और जलसे की भरपूर तैयारी की गई। गवर्नर सिर्फ अपनी अहमियत चाहता है, आईनी तौर पर वो सियासी बयानात नहीं दे सकता। पर्ची पर इसकी तैनाती हुई है, यहाँ पर समनी आई हुई है और गवर्नर हाउस KP को दिया जाए। वज़ीर आला का मज़ीद क्या कहना था, मज़ीद जानते इस रिपोर्ट में। गवर्नर जो है ये चाहता है इम्पोर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाली आईडी इसको दे दें आप। ये वेला मुंडा जो है बैठा हुआ है ना, ये चाहता है इंपॉर्टेंस, खामा खा पे फजूल बातें कर लेता है बगैर सबूत के, बगैर किसी बात के। अब मैंने नोटिस भेजा हुआ है, ये उसको साबित कर ले वहाँ पे आके। जिनको मैं बैठ कर इधर उधर बैठ के जो पोलिटिकल बयान दे रहे हैं तो आईनी तौर पर तो ये कर भी नहीं सकता, इसका एक काम ही नहीं है, ये वायलेशन कर रहा है और इसकी हैसियत भी नहीं है। इसको ऊपर से बिलावल और ज़रदारी कहते हैं कि तुम इसको तंग करो, तुम इसको बयान दो। ये पहले बयान देता है, फिर जाके जब मैं थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर डालता हूँ तो फिर जाके कहता है उनको कि जी मुझे तो वहाँ से कहा जाता है, अपनी जान खलासी कर लेता है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा आर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। बंदर बांट मैंडेट चोरों के साथ मिलकर जो इस मुल्क पे डाका डाला गया है, इस मुल्क की जमहूरियत पे, उसमें पीपल्स पार्टी को दे दिया यहाँ पर एक गवर्नर। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर आरिफ अलवी और मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। मौलाना फजलुर रहमान और आरिफ अलवी असद कैसर की रिहाइशगाह पर पहुँच गए हैं। असद कैसर का कहना है कि तहरीक इंसाफ और JUI करीब आ रहे हैं, हमारी कोशिश है जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा करें। तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो असद कैसर की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। असद कैसर और रऊफ हसन की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान का उनकी आमद पर इस्तकबाल किया गया है। असद कैसर की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में आज ज़ोहराना दिया गया है और उसी ज़ोहराने में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से शिरकत की गई है। और मौलाना फजलुर ये जो ज़ोहराना है ये सियासी बैठक में तब्दील हो गया है और इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है और साथ साथ जो आईनी तरमीम है हुकूमत की जानिब से जो तजवीज़ की गई हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। जी अच्छा आतिफ, ये भी बताइएगा कि बानी PTI से मुलाकात के बाद इस ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, क्योंकि इससे पहले तो आरिफ अलवी हमें इस सारे तराजुर में कहीं पर भी नजर नहीं आए। जी, आरिफ अलवी को बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पेशल टास्क दिया गया है कि वो अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए, चूँकि साबिक सदर रह चुके हैं, इसलिए वो अपना किरदार अदा करें। और इसी सिलसिले में असद कैसर जो है गुज़श्ता रात भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मिले हैं और वहाँ पर मुलाकात करके उनको कल ज़ोहराने की दावत दी और आज मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके ज़ोहराने में शिरकत के लिए पहुँच गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। भारत की एक और जहरीली चार दरियाए चनाब के पानी पर भी कब्जे का मज़मूम इरादा जाहिर कर दिया। भारत ने इस इंदाज़ मुआहदे में तरमीम के लिए पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भिजवा दिया है। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तरमीम के लिए भारत ने रवां साल 30 अगस्त को पाकिस्तान को बाज़ाब्ता नोटिस दिया था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइएगा इस मुआहदे बारे। जी, भारत ने सेंतास माहदे में तरमीम के लिए पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भिजवा दिया है। 1960 के सेंतास माहदे में तरमीम के लिए भारत ने रवां साल 20 अगस्त को पाकिस्तान को बाज़ाब्ता नोटिस दिया और भारत ने सेंतास माहदे की शेख 12 के जैली शेख 3 के तहत पाकिस्तान को सेंतास माहदे में तरमीम का नोटिस दिया है। और सेंतास माहदे की 12वीं शेख ये कहती है कि दोनों फरीक अगर मुतफिक हों
تو ترمیم کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے بھارت نے مختلف بنیاد کو وجوہات کا بہانہ بنا کر پاکستان کو سندھ معاہدے کی تبدیلی کا نوٹس دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 1960 سے لے کر اب تک آبادی کے تناسب میں تبدیلی اور اس سے جڑے زرعی مقاصد سمیت پانی کے استعمال کی صورتحال میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے، اس لیے اس معاہدے میں جو ہے تبدیلی کی جائے، لیکن پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی اعتراض کر چکا ہے کہ بھارت ابھی جارحیت کر رہا ہے، اور کشن گنگا اور رتلے کے متنازع منصوبوں پر پاکستان پہلے ہی بہت شکریہ میاں شاہد۔ تو خبر یہ کہ وفاقی حکومت کا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پنجاب حکومت نے شہریوں کو ریلیف پہنچانا شروع کر دیا، کرایوں میں 40 سے 250 روپے تک کمی کر دی گئی۔ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت آ گئی، فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر پنجاب میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کرانے کا حکم۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے اعلان پر پنجاب میں انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ 37 شہروں کے لیے نجی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کا نیا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر مسافروں کے لیے ٹرانسپورٹ کرایوں میں 40 سے 250 روپے تک کمی کر دی گئی۔ زائد کرایہ وصول کرنے پر ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائیاں، گاڑیوں کی چیکنگ، زائد کرایہ وصول کرنے پر 3,58,500 روپے کے جرمانے، 30 گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ مسافروں کو 1,05,540 روپے زائد وصول کیا گیا کرایہ واپس کر دیا گیا۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کرایہ میں کمی کیجیے تاکہ غریب شہری باعزت طریقے سے آسانی سے اپنا گھر چلا سکیں۔ پر چونک سے یہاں پہ آئی ہے تو مجھے 50 روپے دینے، وہ 50 ہی دوں گی، ٹھیک ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ پیٹرول کم ہوا ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مسافروں کی شکایات اور ازالے کے لیے ہیلپ لائن فعال کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر ٹرانسپورٹ، کمشنرز، ڈپٹی کمشنر ٹرانسپورٹ اتھارٹی حکام اور ضلع انتظامیہ کے افسران کو فیلڈ میں رہنے اور سخت چیکنگ کی بھی ہدایت کی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواستوں پر کچھ دیر بعد سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گلشن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ درخواستوں میں ہائی کورٹ میں کیس کے حتمی فیصلے تک ٹرائل روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواستوں پر کچھ دیر بعد سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گلشن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ یہ اہم خبر 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے فی الحال روک دیا ہے۔ 190 ملین انتہائی اہم کیس ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے ادریس عباسی سے۔ جی ادریس، بتائے گا اس متعلق؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گلشن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس پر جو ہے وہ حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے فریقین کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے بریت کی درخواستیں مسترد ہونے کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی تھی، اور اس میں درخواستوں میں ہائی کورٹ میں کیس کے حتمی فیصلے تک ٹرائل روکنے کی جو ہے وہ استدعا جو ہے وہ کی گئی تھی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج ہی جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ فکس ہوا، اور ابھی جو ہے وہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گلشن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے یہ سماعت کی، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔